नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, भारतीय आपातकाल का भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, इसके बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है या मौलिक अधिकार स्वतः ही वैसे ही चलता रहता है, इसके बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है और ये भी देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सिफारिश कर सकता है, किसके माध्यम से लगाया जाता है और किसके सिफारिश से लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 18 जो है, भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय की बात किसमें किया गया था? भारतीय संविधान के भाग 18 में यहाँ पे देख रहे होंगे भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का, नेशनल इमरजेंसी का वर्णन क्या है? भाग 18 में किया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 352। 352 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की विधि व्यवस्था बताई गई है कि इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल कैसे घोषित करना है, इसका वर्णन 352 के अंतर्गत किया गया। ठीक है ना? घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति करेगा और किस आधार पर करेगा? तो युद्ध के उस क्षेत्र में युद्ध हो या तो बाहरी आक्रमण हो रहा हो या तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया सकता है। 3 अवस्था कौन-कौन सी है? या तो युद्ध हो रहा हो, वार हो रहा होगा, इंटरनल एग्रेशन हो रहा होगा या तो आर्मेड रिबेलियन हो रहा होगा। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 अवस्था जब 3 विकट स्थिति में कोई भी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन यह लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के पहले क्या था? आंतरिक अशांति यहाँ पर था। आंतरिक अशांति को हटा करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को हटा करके आर्मड रिबेलियन कर दिया गया। मैंने सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1975 में जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति को ही आधार मान करके आपातकाल की घोषणा किया गया था, ठीक है ना? 1977 तक चलने के बाद जब 1978 में जब सरकार फिर से बनती है लोकतांत्रिक सरकार, तो उस लूप होल को हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह को ऐड कर दिया जाता है कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ही अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है और उसमें भी सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने मात्र से नहीं, प्रधानमंत्री के साथ-साथ मंत्रिमंडल का लिखित प्रतिवेदन देना होगा किसके पास? तो राष्ट्रपति को। 1 महीना के पहले लिखित आवेदन देना होगा राष्ट्रपति को और फुल बहुमत के साथ विशेष बहुमत के साथ देना होगा राज्यसभा और लोकसभा से पारित करके उपस्थित सदस्यों का 50% बहुमत के आधार पर अधि सिग्नेचर पास कर दिया जाता है, तभी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो इन सारे तथ्यों को आज के वीडियो में हम देखने का काम करेंगे और ये क्रिया कब शुरू होती है? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के बाद किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज की वीडियो में देखने का काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है भाई? तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो, हमेशा कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों के लिए राज्यपाल लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है देश के लिए राष्ट्रपति साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाता है। लेकिन किसके सलाह पर लगाता है वो? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर लगाता है। अब सवाल आएगा कि भाई लिखित सलाह क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना 1975 में घटती है, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसके तहत ये ऐड किया जाता है कि जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सलाह नहीं देगा राष्ट्रपति को कि हाँ, अब देश में स्थिति ऐसी हो गई है, देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब राष्ट्रीय आपात घोषित करना अनिवार्य है, तब राष्ट्रपति शासन देश में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1975 में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साहब थे, ठीक है ना? और इंदिरा गांधी द्वारा बिना मंत्रिपरिषद की सलाह लिए हुए और बिना लिखित आवेदन
राष्ट्रपति को दिए हुए राष्ट्रपति को मौखिक रूप से ये कह कर के राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था कि देश में आंतरिक अशांति फैलने की उम्मीद है, इसलिए आप अभी रात को घोषणा कर दो कि सुबह से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है देश में। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए जब राष्ट्रपति शासन 1975 से 77 तक के बाद जब फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जब स्थापित होता है, तब एक संशोधन किया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में और ये लिखित आवेदन देना राष्ट्रपति को अनिवार्य कर दिया गया, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये नोटिस करने वाली और बहुत इम्पोर्टेंस बात होती है कि लिखित आवेदन क्यों भाई? तो लिखित आवेदन देने का कारण था कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा ना हो कि मतवाला प्रधानमंत्री आए और कल राष्ट्रपति को बोले कि भैया ऐसा राष्ट्रीय आपात घोषित कर दो, है ना? तो ऐसा ना हो, राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए कोई भी प्रधानमंत्री उसके पास आ जाए, इसलिए लिखित आवेदन किसके माध्यम से? तो मंत्रिपरिषद के सलाह के माध्यम से देना अब राष्ट्रपति को अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के 4 ऑब्लिक कहता है कि 1 महीने के अंदर संसद की मंजूरी जो है ज़रूरी होता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। 1 महीना पहले बताना होगा राष्ट्रपति को कि ऐसा है, हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होकर के ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति जो है मंजूर हो सकते हैं, ठीक है ना? कुल सदस्यों का 50% जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे, कम से कम 50% जब उपस्थित सदस्य समर्थन करेंगे लोकसभा, राज्यसभा से तभी राष्ट्रपति जो है उस उस आवेदन को लिखित आवेदन को मानते हुए देश में क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की कितने अवधि होती है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया तो कितने दिनों तक ये रह सकता है? तो पहली बार ये 6 महीना के लिए रहेगा, उसके 6 महीना के दौरान इसे फिर से रिन्यूअल करके अगला 6 महीना के लिए फिर से इसे घोषित किया जा सकता है। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीना तो आप क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम अवधि कितने दिनों की होती है? तो न्यूनतम अवधि 6 महीना की होती है, लेकिन अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि अनिश्चित होती है क्योंकि 6 महीने के अंदर फिर से लोकसभा या संसद लोकसभा द्वारा पारित करके उस क्षेत्र में फिर से उस क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है। इसका जीता-जागता उदाहरण आप देख रहे होंगे, नागालैंड जैसे क्षेत्र में आज वर्षों से कइयों वर्ष से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्यों? अशांत क्षेत्र घोषित होने के कारण नागालैंड आज तक राष्ट्रीय आपातकाल से जूझ रहा है। 6 महीना न्यूनतम समय लेकिन अधिकतम समय कितना होता है? तो अधिकतम समय की कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है, ठीक है ना? अधिकतम समय की कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है, जब भी चाहेगा लगेगा संसद को अब कि इस क्षेत्र में क्या है कि शांति बहाल हो गया है, तो उस स्थिति में उस क्षेत्र में से राष्ट्रीय आपात को हटाया जा सकता है, ठीक है ना? इसका प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पड़ता है, तो एग्जैक्टली पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो केंद्र की शक्तियाँ अनुच्छेद 353 के अनुसार केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती है, राज्यों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और राज्य के ऊपर केंद्र हावी हो जाता है। राज्य जितने भी राज्य है उसके ऊपर केंद्र हावी हो जाता है, केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती है और केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती है तो राज्यों को आदेश देना किसका काम हो जाता है? तो केंद्र का हो जाता है। इस प्रकार संघीय ढांचा जो संघीय ढांचा जिसमें केंद्र और राज्य जो निर्माण करता है उस पे कौन हावी हो जाता है? तो केंद्र हावी हो जाता है और इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि एकात्मक शासन बन जाता है। कब? जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है केंद्र पर केंद्र के अंदर कौन हो जाता है? राज्य हो जाता है। राज्य केंद्र के आदेश को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इस आर्टिकल के अनुसार 353 के अनुसार 353 के अनुसार केंद्र जो है राज्य पर हावी हो जाता है और राज्य उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है और केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती है। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? जब राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, उस स्थिति में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? एग्ज़ैक्टली पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? जब आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका जो आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता जो दी गई है, अनुच्छेद किसमें 19 में ये क्या होता है स्वतः निलंबित हो जाता है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद या तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू होते ही क्या हो जाता है ये आर्टिकल 19
क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, ठीक है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत 358 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही मतलब कि ऑटोमैटिकली वो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। उसके बाद आप कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं, हम प्रेस कर सकते हैं, हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, हम समूह बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डंडा चलना प्रशासन का डंडा चलना तय है। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकारों का पर प्रभाव पड़ता है। कौन से अधिकारों पर? तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। कब? जब बाहरी आक्रमण हो जाता है या युद्ध की अवस्था जब हो जाती है, तो इस स्थिति में ये निलंबित हो जाता है। 358 के तहत और 359 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को भी रोक सकता है। अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को भी रोक सकता है राष्ट्रपति। कौन से मौलिक अधिकार बचते हैं? 19 यहाँ पे समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद कौन सा बचता है? 19 के बाद बचता है 20 और 21 को छोड़ करके, क्योंकि 20 कहता है जीवन जीने का अधिकार और दंड देने का अधिकार, क्योंकि दंड जो मिलता रहेगा और जीवन आपको जीने की आजादी दी जाएगी, आपके सांस नहीं रोके जाएंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जैसे 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 में आपका है अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार, वो सारे अधिकार जो है क्या हो जाएंगे, समता का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, तो आपको उस समय स्थगित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है। किस किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है? 359 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। वो उस समय रोक सकता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है, तो कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है? मौलिक अधिकारों को कौन से मौलिक अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19 को, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान किन अनुच्छेदों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन लागू हो गया है राज्य में, उसके बाद भी कौन से ऐसे आर्टिकल है, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कौन सा अधिकार है ये? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 20-21 कहता है कि आपको आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको जीवन से अंत नहीं करना है। और 21 कहता है कि यदि आपको जब आपको सुरक्षा दी जाएगी, दंड की सुरक्षा दी जाएगी। यदि आपने दंड किया है, तो उसके पनिशमेंट चलता रहेगा। आपकी सुरक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है, ये क्या होता है, निलंबन के दरमियान भी ये निलंबित नहीं होता है। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसके पास आ जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को आ जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य सूची पर कानून बनाया जाता है और बजट पर नियंत्रण करने का भी काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार करेगा, क्योंकि केंद्र ही पूरे तरह से नियंत्रण कर लेता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में केंद्र की शक्तियां हावी हो जाती है और केंद्र का मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसीलिए जब राज्य की सूची पर कानून बनाने की बात आती है, तो उस पर कानून काम कौन करेगा? तो केंद्र करेगा। और उस क्षेत्र का बजट नियंत्रण भी कौन करेगा? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन आपातकाल समाप्त कैसे होता है भाई? अब तक तो आपातकाल आपातकाल पढ़ रहे थे, समाप्त कैसे होता है भैया? समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत द्वारा, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से क्या होता है, राष्ट्र आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? इसको समाप्त करने के लिए लोकसभा से साधारण बहुमत से पास किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा साधारण बहुमत पास करके लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा इसे राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किया जाता है कि डिमोलिश कर लिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा डिमोलिश कर। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं? तो भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए गए हैं? सॉरी, भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए गए हैं? 3 बार। कितने बार? 3 बार। कब-कब? 1962 में जब चाइना के साथ आक्रमण हुआ था तब, और 1971 में चाइना के साथ हम युद्ध में हार गए थे, तो
पाकिस्तान सोचा कि अरे यार इंडिया तो चाइना के साथ हार गया तो हम भी लगे हाथ आक्रमण कर लेते हैं, ठीक है ना? तो 1971 में पाकिस्तान के साथ आक्रमण होता है। हालाँकि हमने चाइना के साथ युद्ध हारा था लेकिन पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध हारा नहीं था बल्कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से धूल चटाया था, ठीक है ना? तो उस समय भी क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, कब? 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है ना? और 1962 में चाइना युद्ध के समय और उसके बाद फिर तीसरा बार कब हुआ था? तो 1975 में किसके समय में? 1975 में इंदिरा गांधी किस लिए वो आपातकाल घोषित करती है? तो आंतरिक अशांति को मान करके कि भारत में आंतरिक अशांति हो गई है, उथल-पुथल ज़्यादा हो गया है, इसको आधार मान करके इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और लगभग ये 2 वर्षों तक चलता है। जून 1975 से लेकर के जून 1975 से 77 तक चलता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल किसके समय होती है? इंदिरा गांधी के समय आंतरिक संकट को मान करके। तीसरी आंतरिक संकट के जगह में अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ठीक है? राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस देश से ली गई है भाई? तो राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को बीमर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चंस आता है कि किस देश के संविधान को बीमर कहा जाता है? तो जर्मनी के संविधान को बीमर कहा जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? इसीलिए इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है और भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि अन्य-अन्य देशों से लिया गया तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है वैसे राष्ट्रपति शासन किसी क्षेत्र में किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किस देश से लिया गया है तो ये राष्ट्रपति शासन आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति शासन किस देश से लिया गया है और राष्ट्रपति शब्द और राष्ट्रपति का शपथ किससे लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। जो ऊँचे पद है वो अमेरिका से लिया गया और उसकी कानून व्यवस्था किस प्रकार से होगी, वो व्यवस्था अन्य-अन्य देशों से प्रेषित होकर के भारतीय संविधान निर्माण समिति द्वारा उसे ग्रहण कर लिया गया था। तो राष्ट्रपति शासन आयरलैंड के संविधान से और राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं आया, ठीक है ना? वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा कहाँ है? तो आप देखेंगे कि उत्तर अमेरिका के एकदम पश्चिम छोर में कनाडा स्थित है, ठीक है ना? तो कनाडा से क्या लिया गया? तो वित्तीय आपातकाल लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार निलंबन की अवधारणा, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, कब? जब क्या होता है राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है, तो उस स्थिति में जब आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, उसका निलंबन हो सकता है। कुछ अधिकारों को छोड़ करके जैसे कि जीने के अधिकार को छोड़ करके, साँस लेने के अधिकार को छोड़ करके, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार जो है, वो पूर्ण रूप से निलंबन हो सकता है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 19 में क्या था? तो प्रेस की स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। आप अपने बात को, विचार को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, ना ही आप सभा कर सकते हैं और ना ही आप गैदरिंग कर सकते हैं। ये सारे अधिकार जो है क्या होते हैं छीन लिए जाते हैं कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है जब तो इस ये निलंबन का अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल किन-किन रूपों में भारतीय संविधान में लागू किया गया है और किन-किन देशों से प्रेषित होकर के इसे लिया गया है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसी प्रकार मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।